मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब नज़ीर चौहान कुछ अरसा कबल तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ चलने वाली तहरीक में मुनहरिफ होकर तरीन ग्रुप का हिस्सा बन गए थे। एक बाअसर सियासतदान के तौर पर मशहूर नज़ीर चौहान अपने शब रोज कैसे गुजारते हैं और इनके इनहराफ की वजूहात क्या थीं, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मॉडल टाउन चौहान हाउस, जहां आपकी मुलाकात करवाएंगे साबिक MPA नज़ीर अहमद चौहान साहब से, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। बाद में इन्होंने पार्टी के अंदर ही मौजूद तरीन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और अपने ही CM उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ नो मोशन कॉन्फिडेंस का वोट दे दिया, जिसकी बना पर पार्टी ने इनको डी-सीट कर दिया और अभी इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया है। आज हम आपको इनका रहन सहन दिखाएंगे, लाइफस्टाइल दिखाएंगे और एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि इन्होंने पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दे दिया और अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया। क्यों, ये सब सवाल जानते हैं उन्हीं से। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। चौहान साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आए तशरीफ लाए। चौहान साहब, आपने BBA किया और उसके बाद आप अपना बिजनेस करना शुरू हो गए। इवन आप कौम इत्तेहाद जो था ताजर बरादरी का, उसके सदर भी रहे। लेकिन क्या ऐसी वजह बनी कि आप सियासत में आ गए? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आप तशरीफ़ लाए और वेलकम टू माय होम। थैंक यू। और ये पहला इंटरव्यू है जो मैं किसी को अपने घर में दे रहा हूँ। माय प्लेयर। और अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, आप माशाल्लाह यंग हो, यूथ हो और आपके अंदर वो चीज़ है कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपके साथ ज़रूर मिलूँ और आपसे अपनी दिलों की बातें शेयर करूँ। एक्चुअली हर बंदे ने पढ़ाई के बाद बिज़नेस में तो जाना ही होता है। बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे थे, तो बिज़नेस में हम पहले मुस्लिम लीग नून में थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमारी जमात होती थी, तो मुस्लिम लीग नून में जब हम रहते थे तो हमने ये सोचा था कि यार कि एज ए पोलिटिकल स्टूडेंट वर्क में भी, स्टूडेंट सियासत में भी हम मुस्लिम लीग में थे। वक्त गुजरता गया, सिस्टम चलता रहा। बाद में कभी हम बिज़नेस में ज़्यादा बिज़ी हो गए, कभी कभी सियासत को देख लिया। लेकिन सम टाइम ऐसा हुआ कि मैं ज़्यादातर अपने स्टूडेंट लाइफ में सियासत में पूरा रखता था इन अपने आप। और अल्लाह जन्नत नसीब करे, नवाज व नसरुल्लाह खान साहब जो थे वो मेरे उस्ताद हैं, बेसिकली सियासी उस्ताद हुआ। सही। तो वो जब मैं पढ़ के आता था तो मैं उनके पास चला जाया करता था वहाँ स्टेशन में। तो वहाँ पे बोर्ड वाला एक चौक है, तो उनके पास जाके बैठे रहना। तो उन्होंने कहना आजा मेरा बेटा। मैं उनका मुझे अपना बेटा बनाया हुआ था, तो उनके साथ बैठ के तो सारा उधर गपशप लगाते रहना। उन्होंने कहा नज़ीर आज तू यार सारा छोड़ के यूनिवर्सिटी स्कूल अपना कॉलेज छोड़ के इधर क्यों आ जाता है? मैं कहा सर बस मैं चाहता हूँ आपसे कुछ सीखूँ। फिर उनसे बैठ के सीखते। उन्होंने कहा चलो बनाओ, फिर तुम ताज अपना स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हो तो स्टूडेंट की एक यूनियन बनाओ। मैं कहा बना देते हैं। उस वक्त मैंने बनाई DSF, डेमोक्रेट स्टूडेंट फेडरेशन। सही। पहली मैंने जो सियासी पार्टी थी स्टूडेंट में वो ये बनाई DSF के नाम से। उसके बाद अल्लाह जन्नत नसीब करे, जब वो फौत हो गए तो एक था सियासी पूरा सिस्टम ज़िंदगी में। फिर मैंने मुस्तफ़ा फलाही तहरीक बना दी। सही। स्टूडेंट से जब निकले तो है। मुस्तफ़ा फलाही तहरीक के भी हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना काम ज़िंदगी वक़्फ़ करने। तो यहाँ तक मैंने मेहनत की। तो मैं पहले बना बोर्ड का सदर, फिर बना लाहौर का जनरल सेक्रेटरी, फिर लाहौर का सदर। आप अपना किस चीज़ का कारोबार करते थे उस टाइम? हाँ, उस वक्त में हम 4 दोस्त थे और अच्छा हमारा बुटीक का काम होता था शुरू में। उस वक्त बुटीक का काम बहुत कम लोग करते थे। फोर्ट्रेस स्टेडियम में लोगों को पता कि जो पुराने लोग थे, एक नीपुन हाल होती थी और एक हमारी एक लिबास होती थी, जरी का काम होता था। ठीक है। तो उस वक्त सबसे महंगे काम ये होते थे। फिर मैं उस वक्त चला गया मिल्लत पार्टी के। ठीक है। फ़ारूक लगारी साहब जो मेरे उस वक्त सदर थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई। हमने कहा चल इस पार्टी को उठाते हैं। जोश था, जज्बा था कि यार कुछ नया करना है।
हमेशा नए करने की तरफ जाते हैं। तो मिल्लत पार्टी को हमने अल्लाह के शुक्र बड़ी सपोर्ट की, तो मिल्लत पार्टी बनानी शुरू की, तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। जब वो फौत भी हो गए तो फिर हम मुस्लिम लीग क्यू में चले गए। जब मुस्लिम क्यू में गए तो फिर वहाँ से चोई साहब के साथ मैंने एज ए MPA PP 140 से एज ए MP इलेक्शन कंटेस्ट किया। अल्लाह जन्नत नसीब करे हम सब की एक प्यारी और दलेर ख़ातून को, हम सब की माशाल्लाह पाकिस्तान की वो एक ऐसी हस्ती हैं जिनको मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो शहीद हो गई। और हम उस वक्त क्यू में इलेक्शन लड़ रहे थे और उस वक्त बड़ा मुश्किल हालात थे और मेरी वो फेवरेट थी। अल्लाह ताला को जान देनी है कि मेरी वो फेवरेट थी, मैं उनको बहुत लाइक करता था। तो उसके बाद खान साहब को मैं जब देखा करता था तो खान साहब ना हमें तकरीरों में TV में देखते थे तो खान साहब को कि यार वो एक बंदा है, कभी इधर तकरीर करता है, कभी उधर तकरीर करता है, बस वैसे भाग भूग रहा है, पता नहीं भी सीरियस है कि नहीं है। हम अपना बिज़नेस करते रहते थे, हम जो दोस्त बिजनेसमैन थे बैठते थे रात को गपशप लगाते थे। काफ लीग उस वक्त हार चुकी थी, नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो हमने फैसला करना था अपना सियासी मुस्तकबिल का कि हमने क्या नून में जाना है या हमने PTI में जाना या काफ लीग में रहना है। तो हम कह रहे थे यार इतनी कौन सी जल्दी, सब्र करो, कारोबार करो, छोड़ो बड़ा क्या सियासत करनी। ठीक है। हमने को 2-3 साल यानी कि आप समझिए 2008 में हम इलेक्शन आ रहे थे, 8, 9, 10 3 साल हम सुकून से अपना कारोबार करते हैं। चौथे साल जो 11 था उसमें सब दोस्त बैठे, तो हमने कहा यार कि इस बंदे को इमरान खान को देखते हैं तो यार ये कुछ लगता है कि मुल्क के लिए करना चाहिए। दमखम लग रहा था जी, दमखम लग रहा है, तो यार इसको कुछ सपोर्ट करते हैं यार, इसको बनाते हैं यार, आगे लेके आते हैं। तो चलो सब ने यूनानिमसली डिसाइड किया कि इमरान खान को जिता के तो इसको बनाते हैं। मैंने, अलीम खान साहब ने, फराज चौधरी साहब ने, शुएब सिद्दीकी साहब ने, उस वक्त जो हमारे दोस्त पैनल था, हम सब दोस्तों ने डिसाइड किया यूनानिमसली और फैसला कर लिया ठीक है हम सब जो है वो करेंगे फोकस और ठीक है इमरान खान साहब के लिए काम करते हैं। इमरान खान साहब को हमने बुलाया अलीम साहब के घर DHA में, तो इनसे बात की कि जी आप किस तरह चला रहे हैं पार्टी, तो आप तो NGO चला रहे हैं, तो सियासी जमातें को लोग बीच में लें, कुछ सियासी लोग आएँ, आपका कुछ सिस्टम बने, कद काट बने, नज़र है कि सियासी लोग आप में आना शुरू हैं। आप में तो वही आप जाते हैं जाके उधर छोटे छोटे जलसे किए, उधर जलसे किए, इस तरह नहीं होता, सियासी लोगों को शामिल करें। फिर खान साहब को हमने ये बातें समझाई तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा बाकायदा शमूलियत बाकायदा ऐलान किया। उस वक्त 6-7 हम टिकट होल्डर काफ लीग से आए, पंजाब के आए टिकट होल्डर, कुछ लोग नून से आए, कुछ भी PPP से आए, पीपल्स पार्टी से आए, और हम सब ने मिल के इमरान खान साहब को ज्वाइन किया खान साहब के पास, अलीम खान साहब के साथ। सही। मुझे बताएं आज का दिन हम कैसे स्पेंड कर रहे हैं? देखें सबसे पहले तो भूख लगी हुई नाश्ता करते हैं पहले नाश्ता करते हैं, फिर नाश्ते के साथ साथ आपके साथ चलते रहेंगे, जो जो चीज़ें मैं करता हूँ आप देखते जाइए इंशाल्लाह। आए फिर नाश्ता करें। डन जी सर, थैंक यू। चौहान साहब अभी जो पहला रूट है हमारा किस साइड पर जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जा रहे हैं हजूर दादागंज व हजवेरी की बारगाह में, वहाँ से बाकायदा आज मैं कैंपेन का आगाज़ करूँगा। आज पहला दिन है आज मेरा पहला दिन है बाकायदा कि क्योंकि मैं वहाँ मजहबी अमूर की मेरी ज़िम्मेदारी भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुज़ुर्ग हैं हमारे लाहौर की और पाक पंजाब की बहुत बड़ी शख्सियत है उस्मान अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद फिर हम यहाँ से इस्लाम अर्ज़ करके फिर सैयदना अलाउद्दीन कादी साहब के दरबार पे जाएंगे। वो मेरे हलके की बहुत बड़ी शख्सियत है, रूहानी शख्सियत है, सैयदज़ादे हैं, वहाँ पे इस्लाम अर्ज़ करेंगे। गौसुल आज़म के शजरा नसब से, गौसुल आज़म के घराने से। तो ये सारी मसरूफियत आज। उसके बाद फिर हम जाएंगे जी अपना मेरे हलके के अंदर एक दफ्तर कोई ओपनिंग है PMLN की जो मैं बना रहा हूँ मेरे हल्के का एक हमारा, क्योंकि छोटे छोटे दफ्तर बनने शुरू हो गए जिनकी मैं ओपनिंग करूँगा, उसमें से एक आज दफ्तर की ओपनिंग भी रखी हुई है। घर के अंदर कितने लोग हैं आपके और टाइम कैसे मैनेज करते हैं सारे दिन के? हाँ अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे 4 बेटे हैं और माशाल्लाह चारों माशाल्लाह HSonian है और 3 इस वक्त UK में पढ़ रहे हैं और 2 ग्रेजुएट करके आ गए, अभी 2 HSN में पढ़ रहे हैं और जो है अभी लास्ट बेटा गया, तीसरा वो गया अभी UK में।
उनको भी सियासत में लाने का? नहीं, वो अभी वो पढ़ के आ गए हैं यूके में एक एविएशन में। तो अभी हमारी सोच ये है कि ये इनकी जो दिल करेगा वो करें। दो तो मेरे साथ बिज़नेस में हैं और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, एक बॉर्डर लॉ कर रहा है और एक एविएशन में है। अभी इनके ऊपर मैंने खुद छोड़ा हुआ है कि तुम लोग जो करना चाहते हो, बिज़नेस करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो और पढ़ो, अगर सियासत में जाना चाहते हो सियासत करो। यानी बच्चों में कोई ऐसी कदगन नहीं है कि आपने ये करना है। उनकी लाइफ है, जिस तरह का मूड चाहता है उस तरह का बने। चौहान साहब, अभी हम माशाल्लाह आज पहला दिन है आपकी कैंपेन का और मुस्लिम लीग नून में आपने शमूलियत इख्तियार कर ली। मैं सोच रहा था कि शायद लोग जो है वो डिसपॉइंट होंगे क्योंकि उन्होंने पीटीआई के नाम पे वोट दिया था, लेकिन लोग तो पुरजोश हैं यहाँ पर भी। आज आपने आगाज़ कर दिया है और दाता साहब होकर आए हैं, आप अपने दिन का यहाँ से आगाज़ करते हैं। आप मुझे बताएं ऐसी क्या वजह पेश आ गई आपकी कि अच्छी खासी आपकी सुलह भी हो गई बाद में पीटीआई के अंदर, तो आप नून लीग में आ गए यकायक? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इमरान खान साहब को बहुत दफ़ा मौका दिया कि वो अपनी गलतियों से बार बार तो खुद ही कौम के सामने मांगते रहे कि जी मेरी ये भी गलती है, मेरी ये भी गलती है, मेरी ये भी गलती है। अब इतनी गलतियां करते करते मुल्क को तबाह तो नहीं करना ना। 20 करोड़ आवाम का मुल्क है, ये गलतियों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। हम तब्दीली के लिए आए थे। पहले 3 माह में खान साहब ने कहा था कि जी मैं दूध और शहद की नहरें बहा दूँगा। वो 3 माह में लोगों ने बर्दाश्त कर लिए। और इतनी होप लोगों को थी, यूथ को होप थी कि जी हमें नौकरियां मिलेंगी करोड़, गरीबों को था हमें घर मिलेंगे, मेडिसिन मिलेगी फ्री, बेरोज़गारी में कमी आ जाएगी, दुनिया से बाहर लोग नौकरियां ढूंढ लेने आएंगे और पता नहीं क्या क्या हम कर देंगे। लेकिन हम तो कुछ भी नहीं कर सके। उल्टा अगर आप देखें, थोड़ा सर्च करें तो जो जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, इनके जो मशीर बनाए थे उन्होंने, मशीर फॉरनर, वो कहते हैं मैं बड़ा फ़ख्र है कि हमने इस साल 4.5 लाख लोग जो है वो तुर्की में भेजा है। इस साल हमने इतने लाख जो लोग हैं वो कतर में भेजे। आप तो कहते थे कि लाहौर में नौकरियां ढूंढने आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने मुल्क के अंदर बेरोज़गारी बनाई, पैदा की। अब हमारे इस बदकिस्मती है इस माशरे की कि यूथ को पता नहीं है कि आप जैसे बच्चे, आपके वालिदैन आपको करोड़ों रुपया, लाख रुपये दे के पढ़ाते हैं और इस उम्मीद पर पढ़ाते हैं कि पढ़ लिख के कल हमारी ज़िंदगी का एहसास बनेगा। जब आप पढ़ जाते हैं, आपके हाथ में डिग्री होती है, तो आपको 10,000 की कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं होता। ये किसकी ज़िम्मेदारी थी? ये मेरी ज़िम्मेदारी थी। ये मैं अपनी ऑन करता हूँ ज़िम्मेदारी को। ये इमरान खान की ज़िम्मेदारी थी। उस वक्त इमरान खान ने वादे किए, होप दिखाई, पूरी कौमें, मैं भी उसके पीछे लग गया, सब झूठ निकला। खान साहब फरमाते थे गरीबों के लिए कि आप फिक्र ना करो, इंसान को सुकून जो है ना वो कब्र में ही है। और जब वो खुद अपनी बारी, आपको याद होगा, वो फरमाते थे कि मुझे दुनिया में हूरें नज़र आती है। तो मकसद ये कहने का हमें तो उधर भी सुकून नहीं है, तो इनको तो दुनिया में पता कि मेरी आगे जन्नत मेरी हूरें आ रही है। तो मकसद कहने का ये है कि ये तो अल्लाह ही बताएगा, फैसले उधर होने हैं। चौहान साहब, एक जो है ना, जो स्टैट्स बता रहे हैं कि आप जब पीटीआई में थे और एक बड़ा भी हवा उनका चल रहा है, तो सब ये कहते थे कि भाई अभी नून लीग ने गलती की है गवर्नमेंट में आने के। हाँ। जब असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, उसके बाद इलेक्शन की तरफ मूव करते और एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेकर आते। क्या ज़रूरत थी 1 साल की हुकूमत लेने की और सारी महंगाई का बोझ अपने सर पे डालने की? और आप जो लोग हैं दूसरे, आप तो स्ट्रॉन्ग हैं, तो दूसरे लोग कैसे हल्के में जाएंगे वोट लेने के लिए? देखें, पहली बात तो ये है कि ये बहुत गहरा आपने सवाल, बड़ा अहम सवाल उठाया। इसमें कोई शक नहीं। कभी जो मेरे लोग, नौजवान, जो मुझे जी शऊर लोग, मेरी माएँ, बेटियाँ, बहनें, बच्चियाँ सुन रही हैं, मुझे आप ये बताएं कि 3.5 साल हुकूमत इमरान खान की हुकूमत थी। उन 3.5 सालों में क्या ऐसा इसने इन्होंने किया, यानी उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी इस कैंपेन जो मैं कल बता रहा, मैं लड़ा टीवी पे आके। आप देखें मेरी स्पीचें निकाल के कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं, मुल्क को तबाही की तरफ लेके चले गए। वही बात थी मेरी कि मैं अभी मेरे दिल में बड़े राज है जो मैं नहीं बताना चाहता। 3.5 साल की हुकूमत में इस मुल्क से डॉलर एक बाहर नहीं गया। कोविड के दौर चल रहे थे,
सब लोग बड़ी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, ये इतना अरबों रुपया बाहर से आया, वो किधर गया है? कभी किसी ने क्वेश्चन किया ये इमरान खान को? कभी 3.5 साल से तो पैसा बाहर गया ही नहीं। तूने कोई नई संत नहीं लगाई, आपने कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिछाया, आपने कोई नई डेवलपमेंट नहीं की। ये अरबों रुपया बाहर से भी लिया है, IMF से भी ले लिया, वो पैसा किधर गया? आप तो कह रहे थे जी हम बड़ा माशाल्लाह तरक्की कर ली हमने तो लोगों को पता नहीं क्या अदाद शुमार दिखा रहे थे। मैं तो हैरान होता था, क्या इकोनॉमिस्ट ये बता रहे थे जी हमने तो पता नहीं क्या माशाल्लाह दूध की नहरें बहा दी हुई हैं। आपको नहीं पता हम कितना अंदर अंदर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये था 5% वो जो ग्रोथ रेट था, तो फिर ये आज मुल्क दिवालिया क्यों होने गया? अगर मुल्क दिवालिया की लहज पे ना होता तो किसी सूरत भी शहबाज शरीफ साहब हुकूमत ना लेते और इतना सख्त फैसला कभी भी नवाज शरीफ साहब ना करते। मुझे अच्छी तरह पता है कि 15-20 दिन आप बताएं कि आग का कुआं है और उस आप कहा जाए किसी को भी इसमें छलांग लगा दो, लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला किया मुल्क की बेहतरी के लिए किया है, कोई नहीं लोग हमें गालियाँ निकालेंगे। बताएं कौन सी हुकूमत है जो 15 दिन में आके 30 रुपये लीटर बढ़ाएगी? उनको नहीं पता मैं लोगों के पास जाऊँगा तो लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? कोई पिछला ऐसा करप्ट और ऐसा गंदा सिस्टम बना के गए हुए थे कि जो उनको आके फुलफिल करना पड़ा। पाकिस्तान को लेके चलने के लिए, वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, इस मुल्क की तरक्की, खुशहाली, गरीबों की फलाह, नौजवानों की बेहतरी, इस मुल्क को आगे लेके चलना, रियासत मदीना का नारा लगा के काम रियासत मदीना के ख़िलाफ़ करने, मुझे नहीं समझ आती है। आपने अपने हल्के में कोई ख़ास काम किया हो 3-3.5 साल में? अल्लाह का फजल है, मेरा ज़मीर बड़ा मुतमिन है मेरे नबी करीम सदके में। इसलिए तो कहा कि जब हम जाएंगे ना हल्के में तो आपको पता लगेगा कि मेरे हल्के में मैंने कोशिश की छोटी से छोटी गली में सबसे बड़ा काम मैंने क्या किया, जो मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपने हल्के के जो सीवरेज पाइपलाइन थी, जो पानी के साथ गंदे पाइप मिले हुए थे और लोग, हमारी बहनें बेटियाँ गंदा पानी बच्चों को पिला रही थी, उसमें स्मेल आती थी, पानी आता था स्मेल आती थी, गंदी स्मेल आती थी गटरों की। हमारे फैमिली बड़े बुजुर्ग गुस्ल करके जुमे की नमाज ठीक पढ़ने नहीं जा सकते थे। मैंने टोटल अपनी सारी यूनियन काउंसिलों के सारे पाइप नए डलवाए, सारा सीवरेज सिस्टम नया किया है, पानी का सिस्टम नया लगाया है, अब सड़कें सारी नई बना दी हैं। ये बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है जो अगले 50 साल मैं चाहे तो दुनिया में रहूँ ना रहूँ, लेकिन दुनिया साफ़ पानी पी रही होगी, अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होगी, सीवरेज सिस्टम दोबारा नहीं होगा, पानी खड़ा नहीं होगा, सड़कें बार बार टूटेंगी नहीं, बार बार रोड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे जो पैसे हैं मुल्क के वो बचेंगे। तो इससे बढ़ के क्या और चाहिए? आगे हम चाह रहे हैं, मेरे वक्त में जितने मैं 3.5 साल रहा, मैंने घर घर का जाके, मेरी इस टीम ने, ये जितनी बैठी हुई सारी, इन्होंने के घर जाके सुई गैस का मेक श्योर किया कि गैस पूरा करने की कोशिश की हमने। पहली दफ़ा ऐसे हुआ और मेरे पास पूरी 3.5 साल पुरानी फुटेज पड़ी हैं। हम एक घर जाते थे, बाजी जलाएं जरा चूल्हा चला के उसकी लाइट ऑन करते थे। आप ठीक हो, राज़ी हो? जहाँ पे कभी गैस जाती नहीं, आती नहीं थी कभी, उन गलियों में जहाँ कभी पाइप भी नहीं बिछे हुए थे वो मेरे पास रिकॉर्डिंग यहाँ से 3.5 साल पहले की कि हमने काम किए हुए हैं। नून लीग को तकरीबन 30,000 की लीड से हराया था, अभी आप नून लीग से ही लड़ रहे हैं इलेक्शन को, अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए अल्लाह के फजल करम से, एक तो ये जितने लोग बैठे हैं ये नून लीग के अभी नहीं है, ये सारे ज्वाइन किए हैं इन्होंने नून लीग, ये सारे PTI के लोग हैं। बताएं जी, सारे इधर हाथ खड़ा करें ये सारे चेयरमैन हैं, काउंसलर हैं, नाज अपना जो लड़े हुए, जिनके से 3-3, 4-4 हज़ार वोट इनके अकेले के गए। एक नहीं बंदा बैठा हुआ है, ये एक के पीछे 3-3 हज़ार वोट है। ये मेरे वो सिपाही हैं, ये मेरे वो साथी हैं जिन्होंने मेरे साथ गर्मी में, सर्दी में, धूप में, बारिशों में मेहनत की है, PTI के लिए करते रहे और इन्होंने मुझे जिताया था। इनके लिए क्लैपिंग भी हो जाए ना। तो आज ये लोग हम सब ग्रुप ने नून लीग ज्वाइन किया है। अभी तो मैदान में हम गए ही नहीं, आज तो हमने ओपनिंग की है आपके थ्रू, पहला दिन आज तो ओपनिंग की है। तो जैसे हम निकलेंगे तो मेरा जाती ख्याल इंशाल्लाह तारीखी नाकामी होगी इस दफ़ा PTI को। वो जो कहता था ना इमरान खान साहब कहते थे मेरा नाम, मैं तो यार बस कर दो खुदा के लिए भाई, ये लोग और हैं। नून लीग जो है आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतर पाती, या जो आप सोच रहे हैं कि डिलीवर करना वो नहीं कर पाते। नेक्स्ट पार्टी कौन सी होगी जिसको ज्वाइन करें? देखें मैं एक बात बताऊँ, मैं 22 साल नून के खिलाफ लड़ा, 22 साल 22 ईयर्स। मैंने ये बात जब गया ना नून के जब मैं गया घर, मेरी पहली स्पीच थी, तो जब मैं उनके हेड ऑफिस में गया तो उनको मैंने वहीं भी ये बात कही थी कि जी 22 साल में आपके खिलाफ लाहौर में रहकर लड़ा, एक नई चीज़ लाना चाहता था। माइंड यूथ तो सोच थी ना चेंज की कि यार अब कुछ बदलना है। बदलते क्या, पहला भी तबाह कर बैठे, जो पहले उन्होंने जो बेहतर किया था हम उसको भी सत्यानाश कर बैठे हैं। लाहौर का सत्यानाश, मिट्टी, गांधी गांध, कूड़ा ही कूड़ा, यार कुछ भी नहीं किया। यानी कि मकसद समझने में यह है कि हमसे गलतियां हुई थी। अब अगर थोड़ा इनको वक्त और मिले तो मैं ये समझता हूँ कि PMLN की जो लीडरशिप है उन्होंने भी बहुत कुछ रियलाइज़ किया, उन्होंने भी अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा होगा। जिस तरह मैंने सीखा तो उन्होंने भी सीखा होगा कि हमारी कहाँ गलतियाँ थी जो हमने नहीं छोड़ रही थी।
सबसे बड़ी गलती मैं ये समझता हूँ हमारी यूथ से हम दूर हो गए थे। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थे नज़ीर अहमद चौहान साहब जो बड़े पुरजोश हैं और आज इन्होंने अपने दिन का आगाज़ किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंपेन के साथ, और बड़ा बबरकत दिन था इनके लिए आज, क्योंकि पहले दाता साहब गए, फिर उसके बाद अपने हलके में आए हैं, लोगों से मिले हैं। इसी तरह मज़ीद लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहें उर्दू पॉइंट पर। अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।